सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण पांडे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब के चैनल पे। आज हम मॉक टेस्ट 3 का डिस्कशन देखेंगे, बट उसके पहले आप लोगों को जैसे पता होगा कि एमएसटी सीईटी का एग्ज़ाम डेट्स आ चुके हैं। फ्रॉम जुलाई टू अगस्त एग्ज़ाम्स होने वाले डिफरेंट डेट्स पे। अगर आप लोगों को अभी तक ये न्यूज़ नहीं मिला है तो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, जाके पीडीएफ फाइल डाउनलोड करिए, उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है। एग्ज़ाम्स आ चुकी, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आज से कुछ 35-40 दिन है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। अब से मॉक टेस्ट देना रेगुलर शुरू करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट ट्राई करिए। हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। जितने भी टेस्ट होंगे फ्रॉम टिल एग्ज़ाम, सारे टेस्ट अब ट्राई करना स्टार्ट करिए। अब बिल्कुल भी वेट मत करिए, बिकॉज एमएसटी सीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, ये 100% है। ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ने वाले हैं। आपके सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे ख्याल रखा जाएगा, आपको दूर दूर बैठाला जाएगा। चीटिंग करने का भी कोई चांस नहीं है। ठीक है। प्लीज़ जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकते आप लोग दीजिए। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन था मॉक टेस्ट का कि इफ 2 to the power x plus 2 to the power y equals to 2 to the power x plus y, then the value of dy by dx at x equals to y equals to 1 is। हमको क्या बताना है कि dy by dx क्या होगा। अब देखिए जो गिवन है हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि हमको गिवन है 2 to the power x plus 2 to the power y equals to 2 to the power x plus y, तो हमें बताना है कि dy by dx क्या होगा। और एक चीज गिवन है हमें x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। सिंपल सी चीज, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। तो क्या होगा, 2x का क्या होगा, 2 to the power x, और ये log 2 यही होता है। जैसे हमारा a to the power x का डेरिवेटिव क्या होता है, a to the power x log a, सेम तरीके से प्लस फिर 2y का क्या होगा, 2y फिर log ऑफ 2। बट देखिए x के रिस्पेक्ट में था, यहाँ पे y है इसलिए यहाँ का इसका y का डेरिवेटिव फिर से, तो dy बाय dx इक्वल्स टू फिर से यहाँ पे 2 to the power x प्लस वाई log ऑफ x प्लस वाई, करेक्ट। फिर यहाँ पे लेकिन x प्लस वाई का फिर से डेरिवेटिव होगा, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx हो जाएगा। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, dy बाय dx का वैल्यू निकालना है, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। log 2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे। चलिए कॉमन नहीं निकालते बिकॉज हमको dy बाय dx चाहिए। ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा 2 to the power x log 2, इसको फिलहाल लिख नहीं रहा हूँ मैं। और ये जो चीज़ें हैं इनको हम लोग सेपरेट करते हैं। तो यहाँ आएगा 2 to the power x प्लस वाई log ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, इंटू 1 हो गया, प्लस 2 to the power x प्लस वाई log ऑफ x प्लस वाई dy बाय dx। ठीक है। अब dy बाय, अब ये जो टर्म है जैसे का वैसा, तो वे दोनों टर्म को पास लाते हैं और dy बाय dx हम लोग वहाँ से कॉमन निकाल लेंगे और इसको उधर साइड लेके जाते हैं। dy बाय dx अगर कॉमन निकला तो यहाँ क्या बचेगा, 2 to the power y log 2 माइनस, और किसी की वैल्यूज तो हमको यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक, 2 to the power y log 2, 2 to the power y log 2 माइनस ये चीज़ इधर आएगी तो 2 to the power x प्लस वाई log ऑफ x प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे dy बाय dx, तो कॉमन निकला है। और ये इक्वल्स टू बचेगा 2 to the power x प्लस वाई log ऑफ x प्लस वाई, माइनस हो जाएगा ये टर्म इधर जाएगा तो मतलब 2 to the power x log ऑफ 2। ठीक है। अब इसको इसके डिवाइड में ले जाएंगे। dy बाय dx मिल जाएगा आपको 2 to the power x प्लस वाई log ऑफ x प्लस वाई माइनस 2 to the power x log ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म नीचे, मतलब 2 to the power y log 2 माइनस 2 to the power x प्लस वाई log ऑफ x प्लस वाई। ठीक है। अब देखिए क्या होगा,
अब हम यहाँ पे एट x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1, क्योंकि डिवाइड बाई डी एक्स निकल गया, अब हमको x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1 पे निकालना था, तो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1 पुट कर दीजिए। तो कितना होगा 2, 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा माइनस 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, और ये log 2 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय ये 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा माइनस 2 टू द पावर x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई मतलब 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, और ये भी log 2 पूरे कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा log 2 द पावर 2 मतलब 4 माइनस 2 बाई 2 माइनस 4, मतलब ये बचेगा आपके पास 2 बाई माइनस 2, मीन्स आंसर इज -1। सो ये हमारा राइट आंसर है, -1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया इंक्लोज बाय द पैराबोलाज y इक्वल्स टू x² - 1 और y इक्वल्स टू 1 - x²। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, हमको कैसे दिया है y इक्वल्स टू x² - 1, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा x² इक्वल्स टू y प्लस 1 -1 इधर साइड गया, और एक इक्वेशन दी है हमें y इक्वल्स टू 1 - x², तो इसको भी थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में x² इधर y इधर लाएंगे तो x² इक्वल्स टू 1 - y हो जाएगा। दो पैराबोलास मिल गए हमको। अब पैराबोला बनेंगे कैसे वो देखिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाई है, मतलब ओपनिंग जो होगा प्लस वाई के साइड होगा, सो ओपनिंग जो रहेगा प्लस वाई के साइड, और एक का ओपनिंग कहाँ रहेगा माइनस वाई के साइड, मतलब प्लस वाई इधर आता है माइनस वाई इधर, एक ओपनिंग ऊपर रहेगा एक ओपनिंग नीचे रहेगा पैराबोला का। बट इसके जो वर्टेक्स होंगे वो कहाँ पे बनेगा, तो वो पैराबोला जो बनेगा वो बनेगा यहाँ से जाते हुए ऐसा, और एक पैरा सेम वे में बनेगा यहाँ से जाते हुए ऐसा, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा वो होगा आपका 0,1, और ये पॉइंट होगा आपका 0,-1। समझ में आ गया, 1 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे दोनों पैराबोला मीट कर रहे हैं तो ये पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा क्या होता है। सो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, सिंपल सी चीज़ है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करिए, मीन्स कैसे आएगा ये देखिए, x², इस x² की जगह पे 1 - y डाल सकता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 1 - y इक्वल्स टू y प्लस 1, ठीक है। 1 गेट कैंसल, 1 गेट कैंसल, मतलब ये बचेगा 2y इक्वल्स टू 0, मतलब y इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 0, ऑफकोर्स आनी ही थी। फिर y की वैल्यू जैसे 0 आ गई, y इक्वल्स टू 0 यहाँ पे डालिए, मतलब आपका x का भी वैल्यू आ जाएगा 1, ये भी पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब देखिए एक रीजन का हम लोग निकालते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा 4 इंटू इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, फ्रॉम 0 to 1 है हमारी लिमिट। उसके बाद ये आ जाएगा आपका dx, ठीक है। अब देखिए हम किसके लिए ले रहे हैं, यहाँ पे फ्रॉम 0 to 1 ले रहे हैं, और फिर जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, मतलब हम कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं, नीचे की ओपनिंग वाली इक्वेशन ले रहे हैं हम लोग, है ना। मतलब हम इक्वेशन कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, x² इक्वल्स टू 1 - y वाली इक्वेशन की यूज़ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो y का वैल्यू आएगा, इस केस के लिए y का वैल्यू क्या था 1 - x²। देखिए क्योंकि हम जो रीज़न का आंसर निकाल रहे हैं उसके अंदर कौन इंक्लूडिंग है वो देखना पड़ता है हमें, तो कौन इंक्लूडिंग है हमारा इस लाइन का, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी y इक्वल्स टू 1 - x², करेक्ट, क्योंकि नीचे का ओपनिंग है, तो 1 - x²। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू 1, मतलब 1 का इंटीग्रेशन x² का इंटीग्रेशन x³/3, और ये dx, सॉरी dx नहीं रहेगा, उसका लिमिट 0 to 1 आ जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर करिए, लोअर डालने की जरूरत नहीं, 0 है तो अपर मतलब 1 - 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, 3 - 1/3, मतलब आ जाएगा आपके पास आंसर 4 इंटू 2/3, मतलब 8/3। सो 8/3 इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है हमें। सो x dy प्लस 2y dx इक्वल्स टू 0, और उसने कंडीशंस दी है व्हेन, कब निकालना है, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1। तो इस पे आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा। देखिए पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालते हैं हम लोग, सॉल्व करते करते ही देखेंगे कि किस तरीके से ये निकाला जाता है। कुछ नहीं, y के साथ y वाले रखिए, x के साथ x वाले वेरिएबल रखिए। आप जैसे यहाँ dy के साथ x है तो ये ऐसा नहीं करिए, आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे
इसको सिंपली डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय एक्स वाई से डिवाइड करिए। तो क्यों ऐसा कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए ये एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल, डी वाई बाई वाई आ गया बराबर, ये 2y एक्स वाई से कैंसिल किया तो वाई वाई कैंसिल, ये डी एक्स आ गया बराबर आपका। मतलब आपके पास क्या बचा, डी वाई बाई वाई प्लस 2 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। जैसे ये हो गया और इंटीग्रेशन ले लेना इसका। सो इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। सो क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई प्लस इंटीग्रेशन 2 बाहर 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या ले लेंगे, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। सो 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई प्लस 2, इसका आ जाएगा लॉग एक्स। अब इस सारा लॉग में मतलब कांस्टेंट भी आपका किस में आएगा, लॉग में आएगा। ठीक है, चलिए ये तो आ गया। अब देखिए क्या करना है, अब लॉग ए प्लस लॉग ए 2 पहले तो ऊपर जाएगा, तो लॉग वाई प्लस 2 ऊपर जाता है, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला लॉग ए लॉग बी क्या होता है, लॉग बी टू दी पावर ए। सेम वे में लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये लॉग सी। तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, मतलब आ जाएगा लॉग वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग सी। ठीक है, मतलब लॉग लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी आ गया, करेक्ट। बट ये जो सी का वैल्यू है ये हमको निकाल के यहाँ पे पुट करना होता है। अब सी का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू दी है आपको, पुट कर दीजिए। तो देखिए जब हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू 1 है और x इक्वल्स टू 2, मतलब 1 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब आ जाएगा 4 इक्वल्स टू सी, मतलब सी की वैल्यू 4 आ गई। सिंपली यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 1 इंटू 4 इक्वल्स टू y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इक्वल टू कितना होगा। हमको क्या निकालना है, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ आप लोगों को। हमें पता है कि tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इक्वल टू क्या होता है, tan ए tan बी tan सी होता है। सो यही चीज़ करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं सबको, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, tan ए बाय tan ए tan बी tan सी, इसको भी डिवाइड होगा, प्लस tan बी को भी डिवाइड होगा, प्लस tan सी को भी डिवाइड होगा, मतलब यहाँ इक्वल टू क्या बचेगा 1। तो देखिए ए से ए कैंसिल होगा, मतलब इसके नीचे आपके पास बचेगा 1 अपॉन tan बी और tan सी। इसके नीचे b से b कैंसिल होगा, मतलब इसके नीचे आपके पास बचेगा 1 अपॉन tan a tan c। c से c वाला कैंसिल होगा, इसके नीचे बचेगा 1 अपॉन tan a tan b। अब 1 बाई tan b क्या होता है, 1 बाई tan क्या होता है, कॉट, तो ये हो गया कॉट b, ये हो गया कॉट c, प्लस ये हो गया कॉट a, ये हो गया कॉट c, प्लस ये हो जाएगा कॉट a, और ये कॉट b इक्वल्स टू कितना आ गया आंसर 1। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। सो 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इज। इसका सोल्यूशन क्या होगा, अगर ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हाँ, आप लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो उसमें हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई प्लस इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स होता है। इसका हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले आई एफ निकालते हैं। आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए पी के कोई फंक्शन नहीं दिया, इसलिए हम लोग इसको पी ही रखेंगे, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसके बाद उसका हम लोग जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, यही होता है। तो यही चीज़ करेंगे, y इंटू आई एफ कितना ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल्स टू, अब q की वैल्यू क्या है, इससे कंपेयर करोगे आप तो q ऑफ x की वैल्यू 0 आ गई, मतलब पूरा आपका टर्म क्या हो जाएगा 0, मतलब आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, c बचेगा। अब क्या करेंगे, ये y इक्वल्स टू
सी अपॉन ये इसके नीचे आएगा, मतलब ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब ऊपर जाएगा अगर यही चीज़ तो ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है 1/e² होता तो हम लिखते हैं ई टू द पावर -2 क्योंकि ऊपर चला जाता है। सेम वे में ये, सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ साइन x प्लस माइनस कॉस एक्स, साइन x प्लस माइनस कॉस एक्स का वैल्यू दिया आपको √2 साइन एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा, देन अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा वो हमें बताना है। बहुत सिंपल है, देखिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स। अब इसको √2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, सो ये √2 आ जाएगा साइन एक्स बाय 1/√2 प्लस माइनस कॉस एक्स इंटू 1/√2। अब 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये कॉस 1/2 मतलब कितना होगा π/4 प्लस माइनस कॉस 1/√2 अगेन साइन π/4 का वैल्यू होता है। अब देखिए ये अगर आप ध्यान से देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो गया, मतलब ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे साइन ए प्लस माइनस बी, तो साइन ए मतलब x प्लस माइनस बी मतलब क्या है आपके पास π/4 है, ठीक है। और इसके इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है √2 साइन x प्लस माइनस अल्फ़ा। तो इन दोनों को अगर आप जनरली कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा की जगह पे आपको क्या दिख रहा है π/4 मतलब कितना 45 डिग्री। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सो आप कमेंट करते जाइए आपके कौन से आंसर सही है, कौन से आंसर्स गलत हो रहे हैं, कितने आपके आंसर सही है कितने गलत है, आप कमेंट करिए। और अगर नहीं आप लोगों ने मॉक टेस्ट सॉल्व किया तो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, पहले टेस्ट सॉल्व करिएगा, कमेंट करिएगा। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स गलत हो रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं। देखिए अब जैसे कि दिया इफ़ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2i + 3j + λk, क्या दिया है 2i + 3j + λk फ्रॉम द प्लेन। अब प्लेन का इक्वेशन r डॉट इक्वल्स टू 3i + 2j + 6k इक्वल्स टू 13 दिया हुआ है। इस 5 यूनिट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5 यूनिट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं 3x + 2y + 6z, ये 13 है इधर साइड आएगा -13 इक्वल्स टू 0 लिख लिया हम लोगों ने इसको। सेम तरीके से ये जो दिया हुआ है हमको, यहाँ से अगर मैं पॉइंट्स निकालूँ तो पॉइंट्स क्या निकलेंगे 2, 3 और लैम्बडा, क्योंकि देखिए ये x ये y और ये z। समझ में आ गया किस तरीके से। इसी तरीके से ये क्या हो गया हमारा ax + by + cz + d इक्वल्स टू 0 हो गया। ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, ये z1 हो गया। तो सेम वे में हम लोग करते हैं, हमको पता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, हमारे पास फॉर्मूला है ax1 + by1 + cz1 - d होल डिवाइडेड बाय √a² + b² + c²। ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस नहीं है प्लस डी आएगा। अब इसका हमको डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस था तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ हमको 5 दिया हुआ है यहाँ पे, तो सारी वैल्यूज रखते, ए का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू 2 प्लस बी का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 3 प्लस सी का वैल्यू 6 और z1 का वैल्यू लैम्बडा प्लस डी का वैल्यू -13 है तो ये -13 आएगा, होल डिवाइडेड बाय √a² मतलब 3² मतलब 9, उसके बाद b² b मतलब कितना है हमारे पास 2 मतलब 4 और 6 का स्क्वायर मतलब 36, ठीक है। मेरे 5 तो रहेगा, सो 5 इक्वल्स टू 6 + 6 + 6 12 12 -13 मतलब -1 आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 6 लैम्बडा -1 बाय √49 होगा, √49 मतलब कितना 7, ठीक है।
अब देखिए क्या होगा, जब आप मॉड हटाओगे 7 यहाँ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, मॉड हटेगा तो ये प्लस माइनस आएगा, मतलब ये प्लस माइनस 35 हो जाएगा। क्यों प्लस माइनस हो रहा है, देखिए बिकॉज ये जब हम मॉड हटता है तो इधर की साइन प्लस माइनस में हो जाती है। सो और 7 इंटू 5 35 हो गया, यानी यहाँ बचा आपके पास 6 लैम्बडा माइनस 1। ठीक है, मतलब आपके पास एक बार माइनस के साथ लीजिए, एक बार प्लस के साथ लीजिए। एक बार प्लस के साथ लिखूंगा -1 उधर जाएगा, मतलब आएगा 35 + 1, और एक बार माइनस के साथ लिखूंगा तो 35 -35 माइनस +1। तो आंसर आएगा आपके पास 6 लैम्बडा इक्वल्स टू 36। और एक आंसर क्या आएगा आपके पास, 6 लैम्बडा इक्वल्स टू -34। तो यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू आ जाएगा 36/6 मतलब 6, और यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू आएगा -34/6, मतलब ये आ जाएगा अराउंड 2 से डिवाइड किया मतलब -17/3। सो इस तरीके से आपके ये दो आंसर्स होंगे, आपका ये होगा करेक्ट ऑप्शन। 8th क्वेश्चन देखिए क्या है, द लाइन 5x + y - 1 = 0, क्या दिया है 5x + y - 1 = 0 coincide with one of the lines given by 5x² + xy minus kx minus 2y plus 2 equals to 0, then the value of k is, देखिए ये लाइन इससे कोइंसाइड कर रही है, मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा 1 - 5x निकलेगा। अब कोइंसाइड करता है मतलब हमें y की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 5x² + x इंटू 1 माइनस 5x माइनस kx माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5x + 2 इक्वल्स टू 0। जहाँ जहाँ y था हमने पुट कर दिया, बिकॉज सेटिस्फाइड करता है अगर वो कोइंसाइड कर रहे हैं तो आ जाएगा 5x² + x इंटू 1 इज x माइनस 5 इंटू x इज 5x² माइनस kx माइनस -2 इंटू 1 इज -2 -2 इंटू ये माइनस प्लस 5 इंटू 2 10 x + 2 इक्वल्स टू 0। सो देखिए 5x गेट कैंसल, उसके बाद -2 + 2 भी कैंसल, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा आपके पास 10x + 1 मतलब 11x माइनस kx इक्वल्स टू 0, मतलब x कॉमन मतलब 11 माइनस k इक्वल्स टू 0, x डिवाइड में जाएगा 0 डिवाइडेड बाय x 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका k का आंसर 11। सो k इक्वल्स टू 11 इज अ राइट आंसर, मतलब करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, इंटीग्रेशन
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, dy बाई डी एक्स प्लस 3x² अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब वाई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। इसका सोल्यूशन क्या, फिर से देखिए अभी मैंने बताया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है हमारा, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू में सिर्फ x का फंक्शन चाहिए और y के साथ सिर्फ x का फंक्शन चाहिए। तो सारी कंडीशन देखिए यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है, dy बाई डी एक्स है, y के साथ x का फंक्शन है और इक्वल्स टू में भी आगे अगर देखोगे तो सिर्फ x का फंक्शन है। तो यहाँ पे जो p का वैल्यू हुआ वो कितना हुआ, 3x² अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, और q का वैल्यू कितना हुआ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, अभी बताया था वो कैसे होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। सो e टू द पावर इंटीग्रेशन p मतलब कितना है, 3x² अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx। फिर से देखिए इसको मैं अलग से सॉल्व करके बताता हूँ आपको, 3x² अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx। अगर ध्यान से देखोगे फिर से तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, फिर से डायरेक्ट इसका आंसर log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब बताया था अभी मैंने, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो तो डायरेक्ट आंसर log ऑफ नीचे वाला टर्म, तो यही चीज़ आएगी यहाँ पे, e टू द पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब। लेकिन हमें पता है e टू द पावर log b अगर रहा तो log और e कैंसिल बचता है b, तो b मतलब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स क्यूब है। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस एक्स क्यूब। इसका सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। सो y इंटू आई एफ मतलब कितना, 1 प्लस एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन q मतलब कितना है, जो भी वैल्यू है आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू आई एफ इज 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, ये कैंसल। सो इंटीग्रेशन क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 डी एक्स। सो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर रखते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाय साइन 2x बाय, अब 2x का फिर से डेरिवेटिव होगा नीचे, तो 2x का डेरिवेटिव 2 और ये प्लस c तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। आगे आंसर y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स बाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग तो माइनस साइन 2x बाय 4 प्लस c इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमारे 10 के 10 क्वेश्चंस हो गए। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, कंटिन्यूस आप मॉक टेस्ट ट्राई करिए टिल एग्जाम, पूरे मॉक टेस्ट होने वाले, अल्टरनेट डेज टेस्ट होगा, अल्टरनेट डेज आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, सारे के सारे टेस्ट ट्राई करिए ताकि आप लोग आने वाले एग्जाम में जो जुलाई में होने वाली है उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। हर दिन आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे और बहुत अच्छी आप लोगों की यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे एग्जाम पास में आएगा हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस और यहाँ पे बढ़ाएंगे। सो टिल देन आप लोग हर मॉक टेस्ट ट्राई करिए और हर मॉक टेस्ट के बाद जो भी आपका आंसर होता है कमेंट करिए, और हर मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस के बाद आपके कितने आंसर सही हुए कितने रॉन्ग हुए वो भी हमें ज़रूर बताइए। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में, फैमिली में, सोशल मीडिया के थ्रू इसको शेयर करिए ताकि बाकी MST के जो स्टूडेंट हैं उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो सके। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग।